सौभाग्यशाली गुरमुखों, महापुरुषों की याद में उनके वचनों में ही सब सेवकों का हित भरा रहता है। वे जो भी वचन फरमाते हैं उनमें सेवकों का कल्याण होता है। वे हर समय सेवकों के भले के लिए ही कीर्तन करते हैं कि गुरुमुख सेवक खुश रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें। गुरुमुखों, हर वक्त उनकी यही इच्छा होती है कि गुरुमुखों को खुशी और आनंद मिले। खुशी, सुख और आनंद किसमें है? वह महापुरुषों की याद में है। जो गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों को हमेशा याद रखते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, वही संसार में सुखी रहते हैं। सुख दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है, सुख तो मालिक की याद में है। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने कृपा करके जो ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है, ये इसलिए है कि गुरुमुख जन यहाँ आकर रूहानी फैज़ उठाएं, क्योंकि दुनिया में और कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि उनको रूहानी फैज़ का, आत्म कल्याण का रास्ता मिले। सच्ची खुशी, सुख और आनंद तो महापुरुषों की चरण शरण में है, और जिन गुरुमुखों को महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, वे हर समय आनंद मगन रहते हैं, सुखी रहते हैं, वे सब तरह से खुश रहते हैं। तो गुरुमुखों, हर समय इंसान यही चाहता है कि मैं खुश रहूं, सुखी रहूं, आनंद से रहूं, कभी भी मुझे किसी भी तरह का कोई दुख ना व्यापे। वे हर समय यही यत्न करता है कि मैं आखिर खुश रहूं, आनंद में रहूं। कैसे? जब तक महापुरुषों की चरण शरण में वह नहीं पहुंचता, संसार में रहकर वह सुखी नहीं हो सकता। संसार में तो वैसे भी सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। जो कोई भी महापुरुषों की चरण शरण में पहुंच जाता है, वे उसे सुखी रहने का, खुश रहने का, आनंद में रहने का भेद बता देते हैं। इसलिए गुरुमुखों को हमेशा अपने इष्ट देव की चरण शरण की, उनकी सहायता की ज़रूरत होती है। ज़रूरी है कि गुरुमुख जन वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर सुख को पाने का यत्न करें, सुख को पाएं। सुख तो प्राप्त होता है मालिक के नाम का सुमरन करने से, और ये नाम महापुरुषों ने गुरुमुखों को ही दिया है। सारा सुख इसी में भरा हुआ है। जो गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए नाम की कमाई करते हैं, वे सच्चे सुख आनंद को पा लेते हैं, हमेशा सुख रहते हैं। जो भी गुरुमुख इस नाम को की कमाई करेंगे, उनको भी खुशी, सुख और शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ऐसा समझो कि जो गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में आ जाते हैं, वे इस संसार में सुखी रह सकते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि नानक दुखिया शंभु संसारू, और हमारे श्री तृतीय पातशाही महाराज ने फरमाया है कि सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसको वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, उनके नाम की प्राप्ति हो गई है, फिर जिसके दिल में मालिक की याद बसी हुई है, जिसको उस मालिक के नाम का ही आधार है, जो नाम का सुमिरन करता है, वही सुखी रह सकता है। बाकी सब संसार तो दुखी है, परेशान है। तो गुरुमुखों, हर इंसान हमेशा यही सोचता है कि मैं सुखी रहूं। किस इंसान की खोज नहीं है कि मैं सुखी रहूं? हर एक की खोज है कि मैं सुखी रहूं, आनंद से रहूं, मुझे कोई दुख ना व्यापे। तो वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर वह उनकी आज्ञा में चले, मालिक की याद को दिल में बसाए, नाम का सुमिरन करे और सुख आनंद को पाए, सब तरह से हमेशा खुश रहे। हमारे श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के 5 नियमों की का आदेश दिया है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, भजन, अभ्यास और दर्शन ध्यान की पालना करने के लिए सब गुरुमुखों को आदेश दिया हुआ है कि सब गुरुमुख इन 5 नियमों की पालना करें। जो गुरुमुख इन 5 नियमों की पालना करेंगे, उनके दिल में मालिक की याद हमेशा बसी रहेगी। वे हमेशा सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे, और महापुरुषों की खुशी भी हासिल होगी। सब गुरुमुख हमेशा इस बात का खास ख्याल रखें कि 1 घंटा भजन अभ्यास करने की हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा है कि सब गुरुमुख 1 घंटा रोज़ भजन किया करें। इसलिए 1 घंटा भजन अभ्यास करें और भक्ति के नियमों की पालना करें। गुरुमुख सेवकों का यही फ़र्ज़ है
कि इसी फर्ज की पालना करने से महापुरुषों की खुशी गुरुमुख सेवकों पर बनी रहती है। जब गुरुमुख सेवा श्री गुरु महाराज जी को याद करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो ऐसे गुरुमुख हर वक्त सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इसलिए महापुरुषों को हमेशा अपने अंतर में बैठाना है, उनकी याद हर वक्त रहे। ऐसी भावना गुरुमुखों के अंदर होनी चाहिए कि हर वक्त हमें अपने इष्ट देव की खुशी मिले। इसी खुशी के लिए महापुरुष सभी गुरुमुखों को हमेशा यही हिदायत करते हैं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करो और 1 घंटा भजन करो, जिससे आप हर तरह से हमेशा सुखी रहोगे, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। कौन नहीं चाहता कि मुझे खुशी मिले, लेकिन बाकी खुशियों में तो स्थिरता नहीं है, और जिस खुशी में स्थिरता है वे हर एक इंसान को नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सज्जन वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण में पहुंच जाते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, मालिक की याद को अपने दिल में बसाते हैं, उन्हीं को खुशी मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। असली खुशी मालिक की याद में है, उनका नाम जपने में है। तो गुरुमुख जन हमेशा महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, मालिक की याद को दिल में बसाकर सुख शांति को, आनंद और खुशी को पाएं, अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की खुशी हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष संसार में जीवों के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। जीवों की भलाई के लिए, उन्हें सुख स्वरूप बनाने के लिए ही महापुरुषों का आना होता है। आम दुनियावी पदार्थों में सुख की तलाश करती रहती है कि मुझे शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, लेकिन उससे वह सुख मिलता नहीं, क्योंकि जहाँ सुख है ही नहीं तो मिल कैसे सकता है। सुख तो वक़्त के महापुरुषों के चरण में पहुँचने से, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से, उनकी समीपता इख्तियार करने से ही आत्मा को सच्चा सुख मिल सकता है। सद्गुरु ही सच्चे सुख के सागर हैं और कहीं सुख नहीं है। संसार में इंसान का मोह, अहंकार का रोग लगा हुआ है, जो उसे बहुत तकलीफ देता है गुरुमुखों। इसी अज्ञानता में पड़ा हुआ जीव बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और उसका वह चक्र चलता रहता है। इस 84 के चक्र में फंसा हुआ जीव दुखी हो रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। जीवों को इस दुख को मिटाने के लिए, उन्हें सुखी बनाने के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनका कल्याण करने के लिए ही समय समय पर महापुरुष संसार में अवतरित होते हैं। महापुरुष ही जीवों को सही रास्ते पर लगा सकते हैं, उनका उद्धार कर सकते हैं, और कोई नहीं है जो उनको सही रास्ता बता सके। यही सही रास्ता कौन सा है गुरुमुखों? वह रास्ता है मालिक की भक्ति का, उसकी याद का। इस रास्ते पर चलने वालों को ही महापुरुष सच्ची चीज़ देते हैं। वही सच्ची चीज़ क्या है? वह है मालिक का नाम। गुरुमुखों के प्रति महापुरुष कृपा करके जो वचन फरमाते हैं, वही वचन इस सही रास्ते पर चलने वाले गुरुमुख को रोशनी देते हैं। इस तरह महापुरुषों के वचनों की रोशनी में चलकर गुरुमुख जन सही रास्ते पर सही चीज़ को लेकर चलते हैं और सुख शांति को पाते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। जो सच्चा सुख जीवात्मा को चाहिए, वे और कहीं नहीं मिलता। केवल और केवल सत्पुरुषों की शरण में, उनकी रहनुमाई में चलने पर, मालिक की भक्ति करने पर ही उसे मिलता है। सुख जो है वह महापुरुषों की शरण में ही है गुरुमुखों। जो कोई भी उनकी शरण में पहुंच जाता है, उनके वचनों के अनुसार भक्ति की कमाई करता है, तो ऐसा समझो कि वही गुरुमुख सच्ची शांति और सच्चे सुख को पा लेता है। आम दुनिया सुख की तलाश में भटकती रहती है कि कहीं से सुख मिल जाए, इसलिए वह दुनियावी पदार्थों में ही सुख ढूंढती है। लेकिन जैसे पहले भी कहा है कि वहाँ सुख है ही नहीं, तो मिल कैसे सकता है? सुख उसको मिलता है जो सुख के रास्ते पर चलता है, और सुख तो महापुरुषों की चरण शरण में आने पर ही मिल सकता है, क्योंकि सुख तो सद्गुरु के ही पास है। लेकिन आम दुनिया इस चीज़ को नहीं समझती। वह तो दुनियावी पदार्थों में सुख को ढूंढती है, दुनिया के पदार्थों में सुख नहीं है। सुख तो मालिक की याद में है। महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचकर सच्चे सुख वाली चीज़ को पाते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उनको सुख मिलता है। आम दुनिया भी सुख चाहती है और गुरुमुख जन भी सुख चाहते हैं, लेकिन महापुरुषों के चरण शरण में
पहुँचने पर गुरुमुख जन ही सुख को पा लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।